मैं चाहूंगा डॉक्टर पटेल कि आप रोबोटिक सर्जरी के बारे में थोड़ा बताएं कि आखिरकार जॉइंट रिप्लेसमेंट में रोबोटिक सर्जरी की जरूरत क्यों पड़ गई, कि एशिया में रिकॉर्ड है आपका सिंगल डे में मैक्सिमम ऑपरेशन करने का रोबोटिक सर्जरी के द्वारा। यह आपने रिकॉर्ड कायम किया है, मैं आपको आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं यह समझना चाहता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्या ह्यूमन हैंड से बेहतर सर्जरी नहीं हो सकता जो रोबोटिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए? रोबोटिक सर्जरी या रोबोट का कहीं पे भी इस्तेमाल या इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हम परफेक्शन ला सकें। जैसे जोड़ तो ह्यूमन भी सकता है, लेकिन हम कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं। लिख हम सब सकते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर और टाइपराइटर इस तरीके का प्रयोग करते हैं। तो समय के साथ चीजें इवॉल्व होती हैं, हमारा साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ता है, हम उसे अपने लाइफस्टाइल में भी लेकर आते हैं, जैसे कि हम मेडिकल साइंस में उसे लेकर आए, ताकि जो कार्य हम कर रहे हैं उसे और परफेक्शन मिल सके। जब परफेक्शन, जैसे अगर और साधारण में बात करूं, अगर मैं एक लाइन खींचता हूं तो 1000 बार अगर लाइन खींचूंगा तो 1 मिलीमीटर की फर्क हो सकती है, हालांकि मैं जीवन भर से खींच रहा हूं। पर अगर यही कार्य मैं रोबोट के द्वारा करूं तो उसमें वो 1 मिलीमीटर का भी फर्क नहीं होगा। तो जोड़ प्रत्यारोपण में यह देखा गया है कि कंपोनेंट का सही बैठना, ये कंपोनेंट का सही बैठने का अर्थ है जो हम सतह लगाते हैं, ये बिल्कुल अगर साधारण बात करूं तो घोड़े की नाल जैसा है, तो उस नाल की फिटिंग सही बैठनी चाहिए। तो जो कंपोनेंट हम लगाते हैं, फीमर कंपोनेंट, टिबियल कंपोनेंट, उसका कट सही होना चाहिए, वो सही एंगल में प्लेस होना चाहिए। उससे जोड़ के ऊपर दबाव कम पड़ता है, उससे उस जोड़ की लाइफ बहुत बढ़ जाती है। रोबोट हमें एक और चीज का फ्रीडम देता है कट्स के साथ साथ, कि हमें जो मांसपेशियों को संतुलित करना होता है, क्योंकि आप देखेंगे तो लोगों के पैर टेढ़े होते हैं, टेढ़े होते जाते हैं, इसलिए हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वो आखिरी रास्ता होता है। तो जब इस प्रकार के समस्याएं होती हैं तो रोबोट हमें बहुत कम मैनिपुलेशन के साथ, बहुत कम छेड़खानी के साथ सबसे बेस्ट रिजल्ट देने का कार्य करता है। तो रोबोट मैं समझ गया बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि दर्शकों को यह बताऊं भी कि रोबोट की वजह से जो सर्जरी है उसमें परफेक्शन बहुत ज्यादा होता है, प्रिसीजन के साथ ऑपरेशन होता है, चांसेस उसमें खराबी का या बोन सेट करने का बहुत कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, क्योंकि रोबोट करता है जो कि परफेक्शन के साथ करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है, सुना है, अपनी फैमिली में भी देखा है, बुढ़ापे में लोग वॉशरूम जाते हैं, चलते फिरते गिर जाते हैं और उनका कूल्हा टूट जाता है। और कूल्हा टूटना इतना खराब होता है, मान लीजिए वो 80s के 80 साल के उम्र में हो, 75 साल के उम्र में हो, और कहा पहले ये जाता था कि इनका कूल्हा अब चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, पर अगर आप चेंज नहीं करो तो वो कोई भी दैनिक कार्य खुद कर नहीं पाते हैं, उनकी लाइफ बड़ी ही बर्डनसम हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कूल्हे के चेंज में भी आपके यहाँ रोबोटिक सर्जरी के द्वारा इस तरह की सुविधा है क्या? कूल्हे में भी रोबोटिक्स का बहुत यूज है। जिन उस एज उम्र की बात हम लोग कर रहे हैं, जो बूढ़े गिर जा रहे हैं, तो गिरने का कारण है क्योंकि उनके गठिया होती है, इनकोऑर्डिनेशन होता है, रात में उठते हैं तो सुनने की क्षमता कम हो जाती है, आंखों से दिखता कम है, इसलिए उनको फ्रैक्चर्स होते हैं। तो जब भी इस प्रकार का होता है तो एक सर्टेन में, जब इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर उसे कहते हैं, जब नेक टूटती है, तब हम लोगों को हिप रिप्लेसमेंट पार्शियल या टोटल हो सकता है, हम आधे गोले को चेंज करें और टोटल में हम दोनों सरफेस को चेंज करते हैं, एस्टाबुलम और हेड को भी। तो इसमें भी हम रोबोट का इस्तेमाल करते हैं और लोगों को इससे भी एडवांटेज होता है। हालांकि ये एडवांटेज हम लोग यंग में ज्यादा देखते हैं, जो यंग है उनको भी गठिया के कारण उनके जोड़ खराब हो जाते हैं। एज यंग एज 14 ईयर, 14 साल की उम्र तक के लड़कियों का हम लोग सर्जरी करें, उनमें रोबोट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि हम उस चीज को वेल प्लेस करें और वो कुल्हा, वो घुटना सालों साल चले, जितना मैक्सिमम उसको चलना चाहिए। सालों साल चले, मैक्सिमम चलना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है कि आप रोबोट के साथ सर्जरी करते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, मतलब वो बच्चा, एडल्ट या बूढ़ा सही तरीके से अपना दैनिक कार्य कर सकता है, चल सकता है, उसके पास जो ओरिजिनल
चीजें थी, जो बॉडी पार्ट्स था वो हट भी गया और अब आपने रोबोटिक सर्जरी किया है, तो क्या कोई डिफरेंस मालूम होता है? कुछ स्टिफनेस रहता है, कोई तरह की दिक्कत रहती है? जी, जब आइडियल टाइम हो, अगर हम तब सर्जरी कराते हैं तो उसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया, उम्दा। हमारे समाज में, घर परिवार में बहुत सारे लोगों ने जिनका जॉइंट रिप्लेसमेंट हो चुका है, अगर वो आपको बताएंगे नहीं तो आप पहचान नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते कि उनका कोई कुल्ला या घुटना हमने बदला है। तो ये बताइए, एक बड़ा मिथ रहता है कि 80 साल के आप हो गए, आपको कूल्हा चेंज कराने की अब जरूरत नहीं है, आप कूल्हा चेंज कराएंगे तो आपकी जान जा सकती है। ये मिथ है या अब चेंज कराया जाना चाहिए? अगर कूल्हा टूट गया है बड़े बुजुर्ग का तो उनको चेंज कराया जाना चाहिए, क्योंकि छोटे शहरों में इस तरह की बात होती है कि अब इस उम्र में क्या चेंज कराना, क्योंकि ऑपरेशन होगा तो मौत भी हो सकती है, तो जिंदा रहने के लिए उसको चेंज कराने की जरूरत नहीं है। क्या करना चाहिए? ये एक गलत धारणा है। जैसा कि आपने सही कहा कि अभी उस प्रकार से जैसे एक्सेप्टेंस मेट्रो शहरों में है, वैसी छोटे शहरों में नहीं आई है। ऑपरेशन से जान जाने का कोई खतरा नहीं होता। अब जैसे सब चीज में एडवांसमेंट आया है, एनेस्थीसिया के टेक्निक्स में भी है। अब से उस हिस्से को सुन्न करते हैं जहां हमें सर्जरी करनी होती है। ना पेशेंट बेहोश होता है, ना उसे कहीं कोई दर्द होता है। ऑपरेशन के चंद घंटों के बाद, 4 से 6 घंटे के बाद, वही 80 साल का वृद्ध खड़ा हो सकता है, चल सकता है, और दूसरे तीसरे दिन वो अपने घर और सामान्य वॉकर से चलता हुआ चले जाते हैं। तो ये एक पुरानी धारणा थी, और अब मैं आपको बताऊं, बनारस और आसपास के क्षेत्रों में भी ये धारणा खत्म सी हो चली है। अब ऐसा पूछने और देखने वाले लोग नहीं मिलते। रही बात 80 साल पे कराना चाहिए या नहीं, जरूर कराना चाहिए, क्योंकि जीवन चलने के लिए बना है, उसे बिस्तर पे बैठाकर रोगों का घर बनाने के लिए नहीं। तो ये आप बहुत बड़ी बात कहते हैं। मुझे लग रहा है कि हमारा इंटरव्यू जब लोग देखेंगे तो वृद्धों में भी एक होप जगेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस उम्र में अगर हड्डी टूट गई तो अब ऐसे ही हमें जीना पड़ेगा। भगवान ने हमें ये कष्ट भोगने के लिए ही इस तरह का तकलीफ दिया है। ये इस तरह की बातें लोग कहते हैं 80 साल 75 साल के बाद ऑपरेशन ठीक नहीं होता, इसमें जान जाने की गुंजाइश बहुत ज्यादा रहती है। इस तरह की बात मैं छोटे शहरों में बहुत ज्यादा सुनता हूं, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। आपने बहुत अच्छा करा ये सवाल पूछकर, पर ये हमारी सोच है कि अभी हम भगवान ने भोगने के लिए भेजा है। भगवान ने हमें जीवन जीने के लिए भेजा है, और वो आपको बेहतर समझता है, इसलिए इस उम्र पे भी आपको चुनौती दी है कि आप फिर से खड़े होकर समाज को, घर परिवार को सही रास्ता चलकर दिखा सके।